तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। जिस प्रकार भगवान शिव हलाहल पी जाते हैं, वैसे ही गालियों वाला हलाहल प्रधानमंत्री जी पी जाते हैं। ये रहस्योद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। जो आप गालियां देते हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी घटक जाते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं, कभी हो सकता है कि उसमें से कुछ छलक जाता हो बाहर और वो गाली के रूप में सामने आ जाता हो, जिसको आप गाली कहते हैं। चाहे वो जर्सी गाय वाली बात हो, चाहे वो कांग्रेस की विधवा वाली बात हो, कुछ भी हो। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि वो नीलकंठ हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, सारे विष को अपने गले में रख लेते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए मां कामाख्या का धन्यवाद करने आए हैं। आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी की ये बात। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीलकंठ हैं। मोदी जी शिव भक्त हैं और भगवान शिव की तरह, जिस प्रकार भगवान शिव हलाहल पी जाते हैं, वैसे ही गालियों वाला हलाहल प्रधानमंत्री जी पी जाते हैं। ये रहस्योद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। असम में गए हुए थे प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ उन्होंने असम के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए, हालांकि वैसे तो डेवलपमेंट के लिए वो सभा थी, लेकिन मैं उसको चुनावी सभा भी कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाले समय में असम के अंदर भी विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए और उन्होंने जा करके कहा कि उनको कांग्रेस के लोग गाली देते हैं, लेकिन वो सारी गालियों के जहर को निगल लेते हैं। शिव के भक्त बताया। एक बार सुनिए पहले प्रधानमंत्री जी को आप। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। तो प्रधानमंत्री जी को आपने सुन लिया, बता रहे हैं शिव भक्त खुद को, और इसके साथ ही कह रहे हैं कि जहर, यानी कि अगर हम बात करें भगवान शिव को जो नीलकंठ का नाम मिला, या भगवान शिव के हलाहल जहर घटकने की जो बात है, वो दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों के बीच में जब एक तरह से वार थी, लड़ाई थी, जंग थी वो, और समुद्र मंथन से निकलने वाले जो हीरे रत्न जवाहरात, इन सब पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, देवता भी और असुर भी। तो उसी समय समुद्र मंथन में निकला था हलाहल जहर, विष से भरा हुआ घड़ा, और बात यह आ गई कि इस हलाहल को कौन ले, असुर ले या देवता ले। दोनों पीछे हट गए। भगवान शिव सामने आए और भगवान शिव ने वो हलाहल घटक लिया और उसको अपने गले में रख लिया। भगवान शिव नीलकंठ महादेव हो गए। आप अगर जाते हैं हरिद्वार तो ऋषिकेश के अंदर नीलकंठ महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है और भगवान शिव को नीलकंठ के रूप में जगह जगह पूजा जाता है। उस नीलकंठ का मतलब यह है कि बुराइयों को ना अपने अंदर जाने दो, ना बाहर रहने दो। अगर आप उसका देख सकते हैं कि जो हलाहल भरा हुआ जो घड़ा था, मटका था, उस हलाहल को इतना जहरीला था कि बूंद धरती पर पड़ जाए तो धरती बंजर हो जाए। उस हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने गले में रख लिया और नीलकंठ हो गए। आज तक भी जब सावन का महीना आता है तो भगवान शिव के भक्त जाते हैं, क्योंकि वो जो हलाहल था उनको परेशान करता होगा। और भगवान शिव के भक्तों ने कहा था कि हम हर सावन में आपके मस्तक पर ला करके
गंगा जल से आपको शांत करेंगे, आपको तृप्त करेंगे, गंगा जल से आपको स्नान कराएंगे। धार्मिक किंवदंतियों के अंदर ये बात आज भी आती है। लेकिन मैं बात कर रहा था आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा, और मैं समझता हूं कि देश को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी जी को आप नरेंद्र मोदी कहें या आने वाले समय में आप नीलकंठ मोदी भी कह सकते हैं। भगवान शिव के भक्त हैं, हलाहल पी जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर आती है, और इसको आप बतौर उदाहरण आगे के लिए भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब बात चली प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली देने की, बिहार के अंदर गाली दी गई मोदी जी की माताजी को, और उस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुस्सा हुए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आप सुन लीजिए ये भी जो कहा था उन्होंने, मेरी मां को गाली दी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और उसको लेकर के तमाम गुस्सा रहा, और गुस्सा होना भी चाहिए। अगर मां की बात आ जाती है तो फिर गुस्सा वाजिब है, गुस्सा जायज है। अब वो जो रिजवी ने गाली कहां से दी थी, मन से दी थी, आत्मा से दी थी, अंदर से दी थी, बाहर से दी थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी कुछ किसी के लिए कहते हैं तो आप मान लीजिए आत्मा से नहीं कहते, क्योंकि जो वो गालियों वाला जो हलाहल प्रधानमंत्री जी पी जाते हैं वो उनके कंठ में रहता है। और जब कभी कोई प्रधानमंत्री जी भी अगर किसी के लिए कह दे, क्योंकि बड़ा प्रलाप किया विपक्ष के लोगों ने कि जी अगर आपकी माँ है, क्या राहुल की माँ नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी अगर वो कुछ कहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका दिया हुआ आपको रिवर्स होता है। जो आप गालियां देते हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी गटक जाते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं, कभी हो सकता है कि उसमें से कुछ छलक जाता हो बाहर और वो गाली के रूप में सामने आ जाता हो, जिसको आप गाली कहते हैं। चाहे वो जर्सी गाय वाली बात हो, चाहे वो कांग्रेस की विधवा वाली बात हो, कुछ भी हो। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि वो नीलकंठ हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, सारे विष को अपने गले में रख लेते हैं, जो भी कोई विष उनको देता है, और गालियों को तो खासकर। वैसे प्रधानमंत्री जी पहले कई बार कह चुके हैं कि उनको कई कई किलो गाली मिलती हैं तोल के वजन के हिसाब से, और उन गालियों को सबको घोट घाट करके पी करके वो टॉनिक बना जाते हैं। ये बात पहले कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि वो ऊर्जा देती है। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है, जो जनता के सेवा में काम आती है भाइयों। लेकिन आज कहा कि वो गालियों के विष को गटक जाते हैं, जैसे भगवान महादेव, भगवान शिव हलाहल को गटक गए थे। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, जो गाली वाली बात थी उसके पीछे कारण था कहने का। दरअसल असम में थे, मैंने आपको बताया विकास कार्यों का उद्घाटन था, और चुनाव असम में आना ही है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो गाली वाला जिक्र ये किया, दरअसल आज यूं बात हुई कि वहां प्रधानमंत्री जी ने असम के अंदर कहा कि हमने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया। भूपेन हजारिका रंगमंच से आते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र से आते हैं, कला क्षेत्र से आते थे, और भूपेन हजारिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया था। शायद वो चुनाव का दौर ही होगा पहले जब दिया होगा, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे गालियां दी। इसलिए इस संदर्भ में आज उन्होंने कहा कि सभी गालियों को वो
विष की तरह, हलाहल की तरह गटक जाते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए मां कामाख्या का धन्यवाद करने आए हैं। आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी की ये बात भी। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है। तो अब असम में चुनाव आना है। कोई अगर बड़ी बात नहीं होगी कि आपको वहाँ ये पोस्टर लगे मिलें कि ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए मां कामाख्या जी का लख लख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, या लख लख बधाइयाँ भी कोई दे दें आगे बढ़ कर के कोई। दरअसल सियासत के अंदर जो ये एंट्री है धर्म की, सियासत के अंदर जो धर्म की एंट्री है, ये कहीं ना कहीं जरूर सियासत के स्वरूप को आजकल बदल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी शुभ काम जो है वो ईश्वर की, परमात्मा की इच्छा से पूरा होता है। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, कह दिया करते हैं। लेकिन कोई भी शुभ काम हो या अशुभ काम हो, वो मानव के अपने कर्म से और फिर समय से, और उसमें कहीं ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपाएं जरूर चला करता है। लेकिन सियासत के लिए उसको इस्तेमाल करना कितना ठीक है, क्योंकि इस समय ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चर्चा में है। आज एशिया कप का जो मैच हो रहा है, जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान खेलेंगे, और देश के अंदर लोग गुस्से में हैं। देश के लोग गुस्से में हैं क्योंकि क्रिकेट खेलने को लेकर लोगों को गुस्सा इतना है। कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, क्योंकि सरकार ने कई बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, समापन नहीं हुआ है उसका। और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब आता है कि पहलगाम के अंदर हमारे निहत्थे निरीह भारतवासियों का, निरीह नागरिकों का जिस निर्दयता से मर्डर, कत्ल किया गया, उसके प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उस पहलगाम की घटना के बाद में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कई प्रकार के समझौते तोड़े, जिनके अंदर सिंधु जल समझौता भी तोड़ना था। और कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उस सिंधु जल की वजह से पंजाब और पंजाब के आसपास कई राज्यों को बाढ़ का सामना करना पड़ा, करोड़ों 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 रुपए का नुकसान हुआ, जनहानि हुई। लेकिन अब जो मैच हो रहा है आज भारत और पाकिस्तान का, एशिया कप के लिए जो आज मैच हो रहा है, उसको लेकर के तमाम क्वेश्चन मार्क हैं, सवालिया निशान है कि क्या जो बीसीसीआई है उसके मुनाफे के लिए, क्योंकि 800 से 1000 करोड़ रुपए का उसमें फ़ायदा होना है, आखिर वो पैसा कहाँ जाएगा और क्यों सरकार ने नहीं रोका इस खेल को। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भी आज मां कामाख्या का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धन्यवाद किया। और मैं आपको बता रहा था कि आने वाले समय में आपको ये पोस्टर, बैनर दिखाई पड़ सकते हैं असम के चुनाव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। क्योंकि जब भी कभी बात आएगी सिंदूर की, तो फिर खासकर असम हो या बंगाल हो या बिहार के इलाके हों, सिंदूर खेला तो हर जगह का प्रमुख है। और आने वाले दिनों में देवी के नवरात्र भी आ रहे हैं, और शक्ति का प्रतीक है देवी, और शक्ति का प्रतीक ही जंग हुआ करती हैं। इस लिहाज से ये सब चलेगा, क्योंकि अब सियासत पूरी गर्म रहनी है। बिहार में चुनाव अभी आ रहा है, उसके बाद में असम में भी चुनाव आएगा, बंगाल में भी चुनाव आएगा, और चुनाव दर चुनाव और चुनाव दर चुनाव सब चलना है। और इस सब के बीच में चाहे वो बात नीलकंठ की हो, चाहे गालियों की हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की हो, ये सब पूरे शबाब पर रहेगा।
वैसे आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा कि वो नीलकंठ हैं, आप कितना सहमत हैं उससे? और क्या उसी की परिणति में वो भी कभी कभी कुछ कह जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।